प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिष सीखे कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत। इस प्रोग्राम में हम आपको ज्योतिष सिखाते हैं और आपको उसकी जानकारी देते हैं। आज हम बताएंगे आपको, अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्र और शुक्र इन तीन का कॉम्बिनेशन है तो आपकी जिंदगी में इन तीनों ग्रहों का क्या इफेक्ट हो सकता है। सूर्य ग्रहों का राजा है, चंद्रमा ग्रहों में रानी है और शुक्र इस दुनिया में शुक्राचार्य यानी दैत्य गुरु है। ज्ञानी तो है लेकिन विलासता होती है। शुक्र का प्रभाव चंद्रमा और सूर्य के पास है। शरीर के अंदर, मन के अंदर, मन और आत्मा पर वासना का प्रभाव होना। किसी की कुंडली मेष लगन की है, सूर्य चंद्र शुक्र बैठे हैं, तो पहली बात है ऐसे व्यक्ति की आंखें कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य आंख का कारक है, चंद्रमा भी आंख का कारक है और सूर्य इन दोनों को कहीं ना कहीं तकलीफ दे देता है। शुक्र के द्वारा भी इनको तकलीफ हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में संतान तो ऊंची होगी, संतान का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी आंखें कमजोर होंगी, मन में अशांति रहेगी और शरीर में अत्यधिक वासना रहेगी। इसको रोकने के लिए आपको अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, मोती धारण करना चाहिए, सफेद चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, शुक्र की पूजा करनी चाहिए। शुक्र यहां धन का स्वामी और पत्नी स्थान का स्वामी है। पैसा और पत्नी दोनों ही चीजें आपको देने में सक्षम है शुक्र, लेकिन मंगल के घर में बैठ करके इसकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। इसकी पूजा करते रहें, शुक्रवार का व्रत करते रहें तो लाभ मिलेगा। खट्टी चीजों से दूर रहें, नशीली चीजों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये तीनों ग्रह सूर्य, शुक्र और चंद्र, चंद्रमा उच्च हुआ है तो मन को कंट्रोल करने के लिए, चौथा भाव मन का है, मन को स्ट्रांग करने के लिए मोती धारण करना चाहिए। मोती की माला भी पहन सकते हैं, सफेद कपड़े यूज कर सकते हैं। शुक्र स्वराशि में बैठा है, संगीत प्रेमी हो सकते हैं, खूबसूरत चेहरा होगा आपका। खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हीरा भी पहन सकते हैं, मोती भी पहन सकते हैं, लेकिन सूर्य इन दोनों को यहां कमजोर करेगा, इसलिए सूर्य को जल चढ़ाते रहें तो अच्छा रहेगा। तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र, शुक्र तीसरे भाव में बैठे हैं। यहां सूर्य का शत्रु राशि में चले जाना, चंद्रमा का शत्रु राशि में चले जाना, यानी सम की दृष्टि से शुक्र का मित्र राशि में चले जाना। हीरा पहन सकते हैं, लाभ मिलेगा। ध्यान रखें कि मेष लगन में शुक्र मार्केस हो जाता है, लेकिन लोग इसको पहनाते नहीं है। ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। स्वराशि के अंदर कोई भी ग्रह बैठा होता है वो जल्दी से मार्केस नहीं होता। उच्च का शुभ ग्रह मार्केस नहीं होता। जब ये पाप प्रभाव में होते हैं तभी ये स्थिति आती है, अन्यथा नहीं आती। शुक्र, चंद्र और सूर्य चौथे भाव में बैठे हैं। चौथे भाव में सूर्य अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि दिशा कमजोर हो जाती है। ये इस दिशा में मजबूत होता है, दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में ठंडा होता है। इसलिए सूर्य का प्रभाव उत्तर दिशा में नहीं है, इसलिए वहां बर्फ पड़ती है। दक्षिण दिशा में इसका प्रभाव है तो वहां पर रेत उड़ता है, धूल उड़ती है जहां से निकलता है। तो यहां सुख साधन को मजबूत करने के लिए, मन की स्टेबिलिटी लाने के लिए, शादी करने के लिए, शादी जल्दी से हो जाए तो हीरा और मोती आप पहन सकते हैं। दोनों को पहनने से विवाह अच्छा होगा, लाभ मिलेगा। यहां स्वराशि में शुक्र बैठा है, लव मैरिज के योग बनते हैं, एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। 3 स्टोन पहन सकते हैं आप, तीनों को पहनने से लाभ मिलेगा। माणिक भी पहन सकते हैं, मोती भी पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं, लेकिन खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहां पर सूर्य ने चंद्र और शुक्र को अस्त कर दिया तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, इसका नग नहीं पहनना चाहिए। यहां मन में अशांति बनी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा, शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन आंखों को कमजोर करेगा। पीस ऑफ माइंड लाने के लिए, वेवरिंग माइंड ना रहे, कंफ्यूजन्स ना रहे, तो आप मोती पहन सकते हैं। शुक्र यहां नीच हुआ है, पत्नी का स्वास्थ्य खराब होगा या पति का स्वास्थ्य खराब होगा। इसको ठीक करने के लिए यहां शुक्र की पूजा करनी चाहिए।
सूर्य, चंद्र और शुक्र की युति सप्तम भाव में है। दो शादी के योग बन जाते हैं। एक शादी किसी न किसी कारण टूट जाती है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिसको अवैध संबंध बोलते हैं वो भी हो जाते हैं। इसको रोकने के लिए शुक्र का नग और चंद्रमा का नग यानी हीरा और मोती पहनिए का, सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य यहां नीच हो गया है, जिसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में इसकी दिक्कत पैदा करेगा। सूर्य, चंद्र, शुक्र, यहां देख रहे हैं लगातार तीन ग्रह ये एक साथ नीच हुए। या शुक्र नीच हुआ है, या सूर्य नीच हुआ है, या चंद्रा नीच हुआ है। आपके मन की अशांति बढ़ जाएगी, आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, मां का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। इसको ठीक करने के लिए आपके मन में भय ना रहे, तनाव ना रहे, छुआछूत की बीमारी ना रहे, तो आप एक नग पहन सकते हैं, मोती लाभ मिलेगा। इस समय वैवाहिक जीवन यहां तीन जगह पर खराब हो रहा है। इस कुंडली के अंदर अगर शुक्र इधर बैठा है, या इधर बैठा है, इधर बैठा है, ये तीनों जगहों पर इफेक्ट आने के कारण मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ये तीनों ग्रह लाभ स्थान पर बैठे हैं तो शादी में बाधा, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, शादी नहीं चल पाती, इसमें कोई ना कोई दिक्कत आती है, भाग्य के ऊपर इसका इफेक्ट आ जाता है। एक योग इस तरह का बनता है। इस योग की पूजा होती है। जिन लड़कियों की या जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है, जिनका बार बार डिवोर्स हो जाता है, चलता नहीं है रिश्ता, उस कंडीशन में इस योग की पूजा करानी पड़ती है। ज्योतिष पिछले जन्म का एक भाग्य है, पिछले कर्मों के आधार पर यह हमें मिला होता है। उसको ठीक करना यह कर्म का हिस्सा होता है। आज मैंने आपकी कुंडली में बता दिया क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसी को ठीक करने के लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि जो भाग्य में लिख गया तो उसको ठीक कैसे कर सकते हो? अरे डेली तो आप ठीक करते हो उसको। अभी डेंगू चल रहा है, भाग्य में थोड़ी लिखा है डेंगू होगा, बीमार होने का योग लिखा है। अभी डेंगू की दवाई ले ले तो आप ठीक हो जाते हो। यहां पर ये ग्रह बैठे हैं, सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में मिल सकती है, अच्छा रहेगा। लेकिन ये नौकरी आप लंबे समय तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि सूर्य यहां शत्रु राशि में बैठा हुआ है, मकर राशि के अंदर बैठने के कारण जॉब की स्थिरता नहीं रहती है। यहां पर जॉब को स्टेबल करने के लिए, जिससे धन की आमदनी बनी रहे, पत्नी अच्छी मिले, सुख साधन भी अच्छे रहे, तो आप मोती और हीरा पहन के रखें। सूर्य की पूजा करते रहें, क्योंकि सूर्य कभी भी आपको इतना डोमिनेट करेगा कि आप जॉब छोड़ देंगे। आप ऐसा डिसीजन लेंगे, आपकी जॉब छोड़ने की इच्छा हो जाएगी। ऐसा काम मत करिए। ये तीन शुभ ग्रह इधर बैठे हैं, तो यहां पर मोती और हीरा पहन सकते हैं। हीरा और मोती की कहानी पुरानी, यानी ये अच्छे रहेंगे। यहां शुक्र उच्च हुआ है, शुक्र उच्च होने के कारण 12वें भाव में इसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। चाहो तो आप हीरा पहन सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा। लेकिन लग्जरियस है, विलासता वाला ग्रह है, आपका खर्चा सुख साधनों पर और आपकी जो लिविंग लाइफ है इसके ऊपर ज्यादा हो जाएगा। दर्शकों, आपकी कुंडली में भी मेष लगन के अंदर कोई तकलीफ है, शादी नहीं होती है, पढ़ाई मन नहीं लगता, बार बार रिश्ते टूटते हैं, जॉब स्टेबिलिटी नहीं रहती है, बिजनेस में घाटा होता है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमें मिल सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मथुरा ब्रिज परिक्रमा मार्ग पर डॉक्टर एच.एस. रावत जी के द्वारा बाबा जहारवीर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर व धर्मशाला का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जो श्रद्धालु मंदिर निर्माण में सहयोग देना चाहते हैं वे सहयोग राशि ब्रिजलोक चैरिटेबल ट्रस्ट, खाता संख्या नंबर 3225068478 में जमा करा सकते हैं या चेक डीडी भी भेज सकते हैं। यह राशि से इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होगी। हमारा पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय व ब्रिजलोक चैरिटेबल ट्रस्ट, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर है 25638157, मोबाइल नंबर 9212296090,
9811006314, वेबसाइट www.drhsrawat.com।